तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट की संख्या आ जाए तो उनको किस प्रकार से गुणा किया जाता है। वैसे तो मैंने पहले भी कई जो अगर अलग अलग संख्याओं को गुणा करने के अलग अलग तरीके बताए हुए। अगर जैसे हमारे पास कोई भी संख्या आ जाए तो उसको 25 से कैसे गुणा करेंगे, इस प्रकार से मैंने कई वीडियो पहले भी बनाई हुई है। परंतु जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक जनरल मेथड की कि अगर कोई भी दोनों तरफ दो दो अंकों की संख्या आ जाए, दो दो डिजिट की संख्या आ जाए तो उनको किस प्रकार से गुणा किया जाता है। क्लास हमारी इसी बारे में होने वाली है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास हमें 20 को कर गुणा करना है 21 से। 20 को गुणा करना है किससे? 21 से। इस प्रकार से हमें संख्याओं को लिख लेना है। अब लिख लिया, उसके बाद में हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप में इसको इससे गुणा करना है, फिर दूसरी पहली स्टेप में तो इसको इससे गुणा करना है, ठीक। उसके बाद दूसरी स्टेप में इसको इससे और इसको इससे गुणा करके जोड़ लेना है। मतलब इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है और दोनों को जोड़ लेना है। ये दूसरी स्टेप हो जाएगी। और तीसरी स्टेप में इसको इससे गुणा करना है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट की संख्या है तो उनको हम गुणा कर सकते हैं। अब इनको इस प्रकार से गुणा क्यों किया, ये भी हम बात करेंगे। पहले इन उदाहरणों को देख लेते हैं। मतलब इकाई अंक है उनका गुणा, फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर जो दाई अंक है उनको दोनों को गुणा। तो यहाँ पर देखो, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे शून्य। 1 को शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा। फिर 2 को शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब शून्य, इसको इससे गुणा किया तो शून्य और इसको इससे गुणा किया तो 2। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर इन दोनों को गुणा करना है। लास्ट स्टेप में, तीसरी स्टेप में इसको इससे गुणा करना है तो यहाँ पर 2 दूनी की 4 हो जाएंगे, मतलब 420। परंतु यहाँ पर प्रत्येक स्टेप में इसमें भी और इसमें भी एक एक डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ पर ये संख्या है, यहाँ पर मान लो 10 आ जाती, यहाँ पर इनको गुणा करने पर 10 आ जाती, तो उसको एक ही डिजिट लिखना था। मतलब जो इकाई का अंक है वो होता है, जैसे यहाँ पर 10 आते तो हम शून्य लिखते, एक हासिल का लग जाता, मतलब इसमें जुड़ता। यहाँ पर भी एक डिजिट रखना है और बाकी के जो बचते हैं उसको यहाँ पर जो लास्ट वाली स्टेप है उसमें लिख देंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 75 × 25 की। 75 को गुणा करना है हमें 25 से। अब सबसे पहले इन दोनों को गुणा, तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 25 हो जाएंगे। अब 25 का 25 नहीं लिखना है, यहाँ पर 25 के 5 लिखने हैं, यहाँ से लगा देने 2 लगा दिए। उसके बाद में इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो तो 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 हो जाएंगी और 5 दूनी की 10 हो जाएंगी, ये 10। और इनमें 2 और ऐड कर दो क्योंकि 2 हासिल के लगे हुए थे, इसके इन दोनों के हासिल के लगे हुए थे, तो यहाँ पर 45 और 2 47, 47 के 7 हासिल के वापस लग जाएंगे 4। अब यहाँ पर 4 लगा दिए हासिल के। अब फिर इन दोनों को गुणा करना है। 7 दूनी की 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 18। मतलब 18 75 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को प्रत्येक स्टेप में हमें सिर्फ एक डिजिट रखना है और जो भी बचता है उसको लास्ट स्टेप में, मतलब इन दोनों को गुणा करने पर इसमें जोड़ देना है। जो भी बचता है तो जोड़ देना है, नहीं बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमें गुणा करना है 20 को 40 से। कोई भी डिजिट हो, 11 से 99 तक के जो भी कोई भी डिजिट है उनमें से कोई भी आ सकता है, तो उनको हम इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखो, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, इसको इससे गुणा किया 0 आ गया, इसको इससे गुणा किया तो 0, इसको इससे गुणा किया तो भी 0। अब 0 को 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी की 8, मतलब ये 800 हमारे आंसर आ गए। देखो कितनी ईजी तरीके से हम इनको गुणा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले उदाहरण की। तो 42 × 25, 42 को 25 से गुणा करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 दूनी की 10, 10 की 0 हासिल का लग गया 1। फिर इसको इससे गुणा, मतलब 2 दूनी की 4, इसको इससे गुणा मतलब 20, 4 × 5 = 20 और इनको भी जोड़ देना है, मतलब 24 और 1 25, 25 के लग जाएंगे 5 हासिल का लग गया 1। फिर यहाँ पर इन दोनों को गुणा, इसको इससे गुणा किया मल्टीप्लाई और फिर लास्ट स्टेप में करना है इन दोनों को गुणा। दाएं अंक जो भी उन दोनों को गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 4 दूनी की 8
8 और यहाँ पर हासिल के लगे हुए थे 2, क्योंकि 25 में से 5 तो यहाँ पर आ गया और हासिल के लगे थे 2। तो यहाँ पर इन दोनों को 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, मतलब 1085 हमारा आंसर हो गई। अब ये हमारे पास एक छोटी सी है, इसको तो हम वैसे भी गुणा कर सकते हैं, परंतु यदि पहाड़ा नहीं आई तो भी हम इसको भी गुणा करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9 संख्या 54, 54 की 4 हासिल के लग गई है 5, ठीक। फिर यहाँ पर इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, मतलब 9 एकम 9 और 6 एकम 6, तो 9 और 6 15, 15 और 5 20 की 0 हासिल का लग गया 2। इसको इससे गुणा, मतलब 2 1 एकम 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3, 304 ही हमारे आंसर हो गए। देखो कितनी इजी तरीके से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ये देखो अगर अब किसको 91 का पहाड़ आएगा और किसको 89 का पहाड़ आएगा, तो इनको भी हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 91 को 89 से गुणा कर सकते हैं कैसी, तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 9, इसको इससे नाम के 81 और 8 एकम 8 प्लस 8 जोड़ देना है, तो ये हो जाएंगे 89। फिर 9 आ जाएंगे, 89 के 9 आ जाएंगे, हासिल का लगे 8। फिर इसको इससे गुणा, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 80, मतलब 8099 ये हमारे पास आंसर आ गए। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। 3 स्टेप फॉलो करनी। सबसे पहले जो लास्ट वाली डिजिट है उनको गुणा कर लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उनको जोड़ के एक एक डिजिट लिखना है प्रत्येक स्टेप में, और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो दाई डिजिट है उनको गुणा कर लेना है, और जो बचता है पहले वाले का जो भी बचा हुआ है दाई, मतलब दाई में जो भी बचा हुआ है बीच के बाद की जो भी इनको गुणा करने पर जो भी बचा हुआ है वह अंतिम स्टेप में जुड़ जाएगा और हमारे आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनको ये से गुणा क्यों किया। तो जैसे अभी हमने बात की कि 75 को हमें गुणा करना है 25 से, 75 को 25 से गुणा करना है। अब जो हमारे वो टक वाला तरीका होता है, मतलब इसको इससे गुणा, मतलब इसको इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर इनको इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर उनको जोड़ना है, ये बात थी। अब देखना यहाँ पर 5, अब हम जो हमारा वह टक वाला तरीका होता है उसको गुणा करके देखते हैं। 5 एकम में 50, 25 के 5 हासिल के लग गए 2। यहाँ पर 7 पंजा 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 37, ठीक। उसके बाद में एक खांचा छोड़ देना है, एक संख्या के नीचे की खाली स्थान छोड़ देना है। उसके बाद में 5 दूनी की 10 की 0 हासिल के लग गया 1, 7 दूनी की 14 1 15, ये आ गए। अब हमने क्या किया देखना, यहाँ पर इन दोनों को गुणा किया, ठीक है, इन दोनों को गुणा किया, ठीक। उसके बाद में इसको इससे गुणा किया कि नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 35 में 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर बचा हुआ था, इसलिए 37 हुई, एक नहीं हुई। तो इसको इससे गुणा किया और 2 इधर की बची हुई, तब जाकर हमारे पास 37 आई। अब देखना इसमें इसको इससे गुणा करेंगे संख्या को, तो यहाँ पर 5 उनकी 10 की 0 आ गया, आंसर लग गया 1। फिर इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया और 1 जोड़ दिया, मतलब ये 15 आई। तो हमारे पास वापस हमारे पास आंसर आ जाएंगे 1875। अब देखना इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, 50 25 के 5 आंसर लग गया 2। फिर इसको इससे, मतलब 7 पंजा 35 और यहाँ पर 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10, 35 और 10 45 और 2 हासिल के लगे हुए तो 47 के 7 हासिल के लग गए 4। फिर इन दोनों को गुणा करना है, तो 7 दूनी की 14, 14 और 4 18, ये 1875 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको ये टक वाले तरीके से, तो अच्छा है कि उनको इस प्रकार से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने जो आज तक जो जनरल तरीका बताया कि अगर कोई भी 2 डिजिट की संख्या है तो उनको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।